हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के ब्रांड रॉन्ग की। कुछ लोग इसको रॉन्ग बोलते हैं, कुछ लोग इसको रॉगन बोलते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इस वेबसाइट में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है और क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट आई विल ऑल्सो गिव माई सजेशन कि हम क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हेडर पार्ट से। सबसे ऊपर इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट फॉन्ट के साथ अपनी ऑफर्स दिखाए हुए हैं जो कि अब काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सेकंड आते हैं मेन्यू बार पे। मेन्यू बार पे बेसिकली इन्होंने जो हैमबर्गर मेन्यू यूज़ किया है उसमें 3 रोज़ होती हैं, अगर आपने नोटिस किया हुआ है। इन्होंने 2 की हैं। आई डोंट नो इंटेंशनली किया हुआ है या मिस्टेक हो गई है। जस्ट वन माइनर इशू, बिकॉज इंडस्ट्री टर्म में 3 रोज़ होती हैं। उसके बाद इन्होंने लोगो यूज़ किया हुआ है, कैची बोल्ड थीम। आप इस वेबसाइट से विराट कोहली का ब्रांड जो कि क्रिकेट की फ्रेंचाइजी है, जिस टीम के लिए खेलते हैं, वो आप रिलेट कर सकते हो। बोल्ड कलर यूज़ होता है उनकी का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, माय कार्ट का दिया है, विश लिस्ट दिया है। उसके बाद अब हम आते हैं पॉपुलर कैटेगरीज पे। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, इस वाले एरियाज बिलो मेन्यू और अबव होम पेज बैनर, ये जो एरिया होता है यहाँ पे सब पॉपुलर कैटेगरीज दिखाते हैं, जिससे यूज़र आ रहे हैं वो चीज़ ओपन करें जो उनकी वेबसाइट की सबसे पॉपुलर है, जिससे लोग जाना सकें। काफ़ी एलिगेंट क्लियर सेल दिखा रहे हैं, क्लियरेंस सेल से, जो कि पता चल रहा है कि हाँ इनकी सेल चल रही है। दूसरा शर्ट, पोलोस, टी शर्ट। लास्ट में जो एक इन्होंने नई कैटेगरी दी है वो हल्का सा इतना दिखाते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। इतना दिखाते अभी थोड़ा ज़्यादा कट गया, बट अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अब हम आते हैं बैनर पे। बोल्ड बैनर, बहुत ही सुंदर बैनर। सबसे पहले आते ही आपको फील होता है कि आप अब विराट कोहली सर की वेबसाइट पे हो। जैसे कि फर्स्ट पोल पे आप देखोगे उन बड़ी सी सबसे फर्स्ट बैनर का दिया हुआ है विद वेरी मिनिमल कंटेंट। से अच्छी बात क्या है, देखिए बैकग्राउंड साथ जो इमेज जा रही है सिमिलर सेकंड ब्रांड के साथ, वाइट के साथ जो ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ किया है, अ होल मूड। आप देखो कितने सुंदर वे में 2 फॉन्ट यूज़ करे, वाइट और येलो, जिससे पता चल रहा है कि बहुत ही एलिगेंट है, क्लीन है, थॉट थ्रू बैनर बनाया हुआ है। जिसने भी बैनर बनाया है, वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाला पार्ट इससे डिफरेंट है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ग्रीनरी पार्ट दिखाया था मूड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेयरिंग एसेंशियल, वो बोल्ड, वेरी एलिगेंट। इसके बाद आप देख रहे होगे नीचे एक जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी, उन्होंने लिखा अपनी यूएसपी एंड इंडियन ब्रांड, सिक्योर पेमेंट, 1 डे डिलीवरी अवेलेबल इन सिलेक्टेड सिटीज़। ये थोड़ा छोटा हो सकता था, बट मेरे को सबसे अच्छा जो कैची लगा, होम ग्रोन इन इंडिया, होम ग्रोन इंडियन ब्रांड। बेसिकली बता रहे हैं आने से पहले लोग यूएस यूके के ब्रांड के पीछे जाते थे, बट नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। अब लोग आ रहे हैं इंडियन ब्रांड के लिए। बहुत अच्छा। अभी तक फर्स्ट फोल्ड बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही एलिगेंट लगा, जैसा होना चाहिए था वैसा लगा। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया, विराट कोहली सर की वेबसाइट, लोग चाहते हैं उनसे ज़्यादा सेल आ रही होगी, एंड विच इज़ डेफिनेटली दिस इज़ देयर पर्पस। अब आप देखिए विराट कोहली की इमेज यूज़ की है, और जो टी शर्ट और जीन्स पे जो ब्लू डॉट है वो कितना एलिगेंट अपना काम कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं जीन्स पे क्लिक करूँगा जीन्स पे जाऊँगा, टी शर्ट पे करूँगा टी शर्ट पे आऊँगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, और यहाँ से क्विक व्यू भी दिख रहा है। कोई उसे मेरे को यहीं पे दिख जाएगा। एक बार देखते हैं दिस, क्या ऐसा ये इमेज लगने वाली है, इतनी इमेज है, साइज़ है, जो भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसके पीडीपी पे ले जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज। अभी हम उस पर भी आएंगे। वेरी एलिगेंट, बहुत सुंदर करा है। सेकंड जो बैनर लगाया था उसी को नीचे दिखाया हुआ है। अगेन स्टार्टिंग के आपने देखा होगा 2 प्रोडक्ट विराट कोहली की मेन इमेज के साथ, जिससे कि पता चल रहा है यस यू आर ऑन द राइट वेबसाइट। होम पेज पे आपने देखा बैनर, इससे जो अभी हमने देखा विराट कोहली की वेबसाइट इमेज, अभी भी सेम इमेज यूज़ कर रहे हैं। तीसरी इमेज भी उनकी यूज़ की हो रही है, क्योंकि उनको पता है लोग नाम से आ रहे हैं और इस वेबसाइट आएंगे, उनको कनेक्ट होना चाहिए कि यस वो विराट कोहली की वेबसाइट पे है। ठीक है, ये फिर से उनकी वेबसाइट, आई थिंक वो हेडिंग ही यही है, वेट लाइक विराट, जैसे विराट डिज़ाइन। कोलैब ऑफ दी मंथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया, आई गेस इस पता चल रहा है कि ये हर मंथ कोलैबोरेशन करते रहते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट है, अभी ब्लड की हाइट ज़्यादा दे दी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी स्पेस छूट गया है, जो ब्लैक पार्ट है वो बेटर हो सकता था। टॉप पिक्स फॉर यू, ओके। आप देख रहे हो मतलब काफ़ी डार्क कलर, जो प्ले बोल्ड इनकी आरसीबी की थीम है वही यहाँ पे फील भी हो रही है। यहाँ पे आते हैं शॉप दी ट्रेंड, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आइडिया लगा। शॉप ट्रेंड, आजकल दुनिया इंस्टाग्राम पे रील्स का ज़माना है, इन्होंने रील्स प्लेयर को इनकॉर्पोरेट किया है वेबसाइट। अब मुझे लगता था जस्ट माई 1 सेंट, अगर बाय डिफ़ॉल्ट पहली वीडियो लोड हो रही होती, मैं समझ सकता हूँ पेज लोड हैवी हो जाता, बट कैच बन सकता था। अब यहाँ पे मैं ओके मैंने क्लिक किया, वीडियो चल गई। फीडबैक का पॉइंट, अभी ये जो
प्ले पॉज का बटन है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाना चाहिए था। अब मैंने बंद किया, यहीं रह रहा है। कार्ट पे ऐड करूँ, यहाँ से डायरेक्टली कार्ट पे ऐड भी हो सकता है। ओके, एडिट भी हो गया। अच्छा, अभी नहीं ऐड हुआ, वो कह रहा है कि इसे आप देख सकते हो। थोड़ा सा ये डिज़ाइन मेरे लिए फ़नी कर रहा है, क्रॉस का बटन काम नहीं किया, थोड़ा सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वाले एरिया में, क्योंकि यूएक्स थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है, यहाँ इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया। हम आते हैं यहाँ पे इनकी कैटेगरीज पे। दिस पार्ट आई डेफिनेटली लाइक। इन्होंने ये देख सकते हैं व्यूअर्स, सिर्फ इतना 50% ऑफ द स्क्रीन इन्होंने सारी अपनी पॉपुलर कैटेगरीज और जो कैटेगरीज हैं इनके पास वो सारी दिखा दी। एग्जाम्पल ऑल पे ये सारे दिखे हैं। अगर टी शर्ट देखनी है मुझे, टी शर्ट वाला कस्टमर आ रहा है, वो टी शर्ट देखेगा, उसको सिर्फ टी शर्ट दिखेगी, शर्ट देखेगा, शर्ट दिखेगी। तो ये आजकल बहुत अच्छा कंसेप्ट है, स्लाइडर फॉर्म में है और अपने स्पेस में आप अपने ज़्यादा कैटलॉग दिखा सकते हैं। ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। ट्रेंडिंग कैटेगरीज पर अगर हम आप देख रहे हैं, शर्ट शर्ट में विराट की इमेज, ओवर साइज टी शर्ट में विराट की इमेज, राइट साइड में बहुत इंटरेस्टिंग और कैची डिज़ाइन जिसमें यूएक्स यूआई बनाया हुआ है। यूआई तो बहुत ही सुंदर है। ग्राफिक्स के जितने भी लोग हैं जो बैनर्स बना रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी गुड। अब हम आते हैं कुछ विंटर्स में इन्होंने रिलेटेड वीडियोस लगाई हैं, सेशंस, टॉपिक्स, वेरी वेरी गुड डिज़ाइन। अगेन स्लाइडर यूज किया हुआ है, विराट की इमेज जैसे उसकी है। अब हम देख रहे थे बेस्ट सेलर, डेनिम जैकेट्स, ओवर साइज टी शर्ट्स, बहुत ईजी टू यूज़। जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ईजी है वेबसाइट को ऑपरेट करना। वी आर एट रॉन्ग, मेरे हिसाब से शायद ये ब्लॉग प्रमोट कर रहे हैं। अगेन बिग विराट कोहली इमेज, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि आप आइए, जो विराट कोहली पहनते हैं वो इस वेबसाइट पे हमारे पास है। कूल वॉलपेपर्स, अच्छा अब ये रिसेंटली वॉलपेपर की कैटेगरी में भी आ गए हैं। अब इसके बाद आप देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन इंटरेस्टेड नहीं होते और वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन तो हैं, हम ऑफलाइन में भी उतने ही इक्वली विजिबल हैं। अब इन्होंने अपने स्टोर्स दिखा दिए जहाँ ये अवेलेबल है। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं इनका ऑफलाइन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत सारे कस्टमर्स आज भी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो ऑनलाइन आज भी कंफर्टेबल नहीं, उनके लिए ये कह रहे हैं हम मार्केट में भी है, ऑनलाइन तो है और ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, सारे स्टोर आ जाएंगे। उनकी यूएसपी आई, बस एक अभी तक मुझे पूरे पेज में, अभी तक हम बॉटम पे आ गए, ये आइकन ऐसे लग रहे हैं थोड़ा जो 90 के आइकन है, और हल्का सा जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था, वो बोल्ड वाली फीलिंग नहीं लगी जो होनी चाहिए थी। उसके बाद इन्होंने अपना एसईओ का कंटेंट दिया हुआ है, कुछ पेजेस दिए हुए हैं। ये इन्होंने फुटर है, ये इनका फुटर है। ओके, अब हम इनकी एक पॉपुलर कैटेगरीज पे जाते हैं जो ऐसे हमने बात की। सेकंड टॉपिक है हमारा होम, जो हमने कवर कर लिया। अब हम कवर कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कॉल्ड पीएलपी। अब हम शर्ट की कैटेगरी पे जाते हैं। शर्ट की कैटेगरी पे आए, आपने देखा ऊपर का जो नोटिफिकेशन बार था, आप इस वीडियो को पीछे करके देखेंगे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन बार काफ़ी फास्ट मूव कर रहा था। अब वो पेज लोड होने के बाद नॉर्मल लोड कर रहा है। कैटेगरी पेज पे आने के बाद हमें दिखता बड़ा सा बैनर जिसकी हाइट ज़्यादा है। इसकी हाइट अगर 50% भी होती तो भी अपना काम कर सकता था। दूसरी चीज़ मुझे क्या लगी, शर्ट यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट है प्रोडक्ट का वो शर्ट के बगल लिख दिया। अगर ये स्लाइटली राइट होता तो ज़्यादा पेज का यूआई सुंदर लगता एज़ कम्पेयर टू करंट। उसके बाद इन्होंने जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो फिल्टर है वो दिखा दिए। कैटेगरी एक इनका पॉपुलर फिल्टर है, प्राइस इनका पॉपुलर फिल्टर है वो दिखा दिया, साइज़ इनका पॉपुलर फिल्टर है जो कि बहुत अच्छा थिंक थ्रू किया हुआ है। यूज़र से कह रहे हैं आप पूरा फिल्टर मत देखिए, आपको जो टॉप 3 फिल्टर्स चाहिए यूज़ करने के लिए आप उस पर आइए और अपनी परचेज करके आइए, विच आई लाइक। अब एक बार थोड़ा समथिंग इज़ मिसिंग। अभी तक हमें लग रहा है सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं। व्यूअर्स अगर देख सकते हैं, आप देखोगे ऐसा लग रहा है ये जो फिल्टर है दिस पार्ट ये हमें लटक गया। बैकग्राउंड स्टिकीनेस, यहाँ तक आप देख रहे हो वाइट में वो स्टिकीनेस थी, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था। द मोमेंट आई एम स्क्रॉलिंग द पेज, फिल्टर्स हमें लटक गए। बैड टेस्टिंग बेसिकली ये नोट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ सारा ट्रैफिक इनका इस पेज पे आता होगा, और कैटेगरी पेज किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। हम यहाँ आते हैं, हम एक बार इस प्रोडक्ट पे विश पे क्लिक करते हैं। अब विश लिस्ट पे करके मुझे नए पेज पे ले जा रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ई कॉमर्स में बोला जाता है नए पेज पे रिडायरेक्ट तभी करिए जब सुपर क्रिटिकल हो। विश लिस्ट पे अगर मेरे को रिडायरेक्ट करना था तो कोई पॉइंट नहीं है। को इसी पेज पे ऊपर एक पॉपअप बोल देना चाहिए था जहाँ पे मुझे लॉगिन करने के लिए बोला जाता। ओके, सेकेंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस पेज। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऊपर आप लिखा होगा 2 प्रोडक्ट्स इन अ रो, 4 प्रोडक्ट्स आते हैं एक स्क्रीन में। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी सी एक इमेज की है जहाँ पे ये इसको आई थिंक ये 0 प्रोडक्ट भी होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा इन्होंने एरिया जो 4 प्रोडक्ट हम दिखा, अगेन रिवेल यूटिलाइजेशन ऑफ फिल्ड सिलेक्ट नहीं कर पाया,
कर रहे हैं परचेज, मोर पे क्लिक करेंगे वो फिल्टर खोल देंगे। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे जो इन्होंने इनका वाइट स्पेस काफ़ी आ रहा है, शायद वेबसाइट लोड नहीं हो रही प्रॉपरली। अब देखो आप दिस अगेन, काफ़ी टाइम से हम वेबसाइट लेज़ी लोडिंग लगाई है बट इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं, कुछ टाइम तक पेज ब्लैंक हो जा रहा है। अब हम नीचे आते हैं, ओके ओके ओके। ये अगर कोई थोड़ा भी जिसका इंटरनेट हो सकता है और स्लो चले, बट मैंने अपना इंटरनेट चेक किया, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। मैं ऊपर कर रहा, सब चीज़ सही हो रही है। कुछ पेज के साथ फ़नी वर्क कर रहा है, आई थिंक हो सकता है डिवाइस टेस्टिंग नहीं हो रही है, जो कि आईफोन में शायद कोई बग हो। यहाँ पे मेरा पेज फिर से स्लो हो गया। ये PLP पेज था जो अभी हमने देखा, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। अब हम देखते हैं PDP, सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आप इसी पेज से बाय कर सकते हो। अब हम आते हैं PDP पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज खोला जाता है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्लिक हुआ नहीं, मैंने एक बार किया था, एक बार फिर से करते हैं। ओके, अब क्लिक हुआ। जैसे आओगे इस पेज पे आपको बड़ी सी विराट कोहली की इमेज दिखेगी, सिर्फ फोकस जा रहा है उस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे से शूट हुआ है। ओके, इस प्रोडक्ट में एक इमेज है नहीं। अच्छा, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस और ऐसे अच्छा किया, छोटी छोटी चीज़ें जो कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करती है। यहाँ पे अगर मुझे पता चल जाता, ये जो इन्होंने मल्टीपल इमेज दिखाई हुई है ये इन्होंने नीचे हाइड कर, मुझे नहीं पता चल रहा। अगर ये किसी तरह ऊपर आ जाती यहाँ पे जहाँ पे वाइट स्पेस खत्म हो रहा है, तो मुझे पता चलता मल्टीपल इमेज है। अब मुझे स्क्रॉल करना पड़ा कैसा देखने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं, ओके स्मूथ है स्क्रॉल मेरा, इजीली मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट, ऐड बैग स्टिकी दिया हुआ है, जिससे कि पेज की जो मेन KPI है ऐड करवाना। इस पेज की KPI, हर एक पेज की एक KPI होती है। इसका मतलब है अगर यूज़र प्रोडक्ट पेज पे आ गया तो उसको यहाँ से कुछ खरीदना है, अगर वो नहीं खरीद रहा है इट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग ऑन योर प्रोडक्ट पेज। तो ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीचे आते हैं, ओके यहाँ पे इन्होंने कुछ पार्ट दिखाया है, सिलेक्ट साइज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर पेज कितना सुंदर लग रहा था, यहाँ पे आते ही इन्होंने एक तो जो साइजेस हैं वो एक रो में होने चाहिए। आई डोंट नो वाई ये XSL वाला यहाँ नहीं आ सकता था, और आना ही चाहिए था। उसके बाद ओके इन्होंने यहाँ पे डिलीवरी दिखा दी देते हैं, यहाँ पे इन्होंने USP दिखा दी, यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा दिया, यहाँ पे कुछ अपनी USP और रिकमेंडेशन दिखा दी। अब एक जब इस पेज की रेटिंग 0 है तो ये दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट बंद होना चाहिए। मैं मानता हूँ जहाँ पे आप तभी दिखाओ, आप उसको उस लेवल पे दिखाइए, हाईलाइट करिए जहाँ पे आपको ज़रूरत है। इसके रिव्यूज़ नहीं है तो हम और क्यों डिस्ट्रैक्ट करें, हम यूज़र के मन में डाउट नहीं पैदा करना चाहते कि इसको किसी ने ख़रीदा नहीं है, अच्छा है नहीं है। नहीं चाहते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, ओके वेरी गुड, पेज पे आ रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं इससे रिलेटेड पसंद नहीं आ रहा, कोई और देखो, लेकिन हमारी वेबसाइट से लेके जाइए। अब हम आते हैं रिसेंटली व्यूड, ये अभी नहीं क्योंकि देखा हुआ था, यहाँ पर हम फुटर पे आ गए। ओके, इस बोल भी रहे थे फर्स्ट फोल्ड मुझे बहुत क्लीन लगा, पर जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूँ, आप भी देख सकते हो, और जो अग्री करते हैं वो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि क्या आप भी मानते हो कि यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी वाइट स्पेस दिख रहा है हमें, मुझे पता नहीं चल रहा है, इन्फॉर्मेशन प्लेस नहीं है, फेंकी हुई है। दो चीज़ें होती है, एक होता है सुंदर प्लेस करी है, एक होता है सिर्फ दिखाने के लिए दिखा दी है। ये पार्ट मुझे ऐसा लगा सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने दिखा दिया। अब एक और फीडबैक का पॉइंट, अगर कहीं पे इसी में ये प्राइस भी स्टिकी ऐड टू कार्ट के ऊपर या नीचे दिखा सकते तो ज़्यादा बेटर होता, यूज़र के लिए डिसीजन लेना ईजी होता था। ओके, अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। ओके, क्यों ऐड टू कार्ट क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, मैंने तो क्लिक किया था, पॉपअप खोला, स्लाइटली वियर्ड। ओके नाउ आई गॉट द पॉइंट, मैंने साइज सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसने पॉपअप खोल दिया, बट मुझे एयर मैसेज नहीं दिया। जैसे ही मैं ऐड कार्ट करूँ आपने सिलेक्ट नहीं किया, या दिखता मुझे मैसेज प्लीज़ सिलेक्ट दी साइज़, अभी मैंने नहीं किया। अब मैं यहाँ से M सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं बैक टू बैक करता हूँ। अब हम ये देखते हैं जो हमारा मिनी चेक बोल सकते हैं, माय बैग, मेरे बैग में एक आइटम है, मैं आइटम को चेंज करता हूँ, देखते हैं कि कितना चेंज हो जाता है। ओके 2 कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ऊपर दिख रहा है सेल एंड्स इन 3:17:52। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है बेसिकली इस डेट से, आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर इन्होंने यूज़ किया है, अर्जेंसी हमेशा रेड कलर में यूज़ होता है। अगर ये इसको रेड बैकग्राउंड में देखें तो लोगों को लगता अर्जेंट है, मुझे 3 मिनट में चेकआउट करें।
जैसे ही हमारा माइंडसेट ऐसा है, जब भी हमें ग्रीन कलर दिखता है हमें लगता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नो टू हरी, तो हम यूजर आराम से हो सकता है। इस पेज अगर कोई आ गया इट मीन्स यूजर सुपर इंटरेस्टेड है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेकआउट करने के लिए ये रेड में होना चाहिए था। और मे बी अगर नहीं हो सकता, AB ये वाला एरिया इनको थोड़ा सा, हम कह रहे हैं हैव कूपन्स यूज देम इन चेकआउट, दिखाया। उसके बाद इन्होंने अपनी यूपी दिखा दी, अनलॉक फ्री डिलीवरी बहुत अच्छा दिखाया अर्जेंसी और ट्रस्ट जीतने के लिए। यहाँ पे कूपन डिस्काउंट 0, टोटल पेएबल 4398, आप देख रहे हो 4398 यहाँ भी, तो यहाँ पे हाइड भी हो गया, मेरे को फ़र्क पड़ा। यहाँ पे उन्होंने जो अपनी यूएसपीज के साथ जो ट्रस्ट वाले आइकन आप देख रहे हो, वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, गूगल पे, ये कह रहे हैं हम सब एक्सेप्ट करते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे आइए, आप पेमेंट ईजिली कर दोगे। इस पेज पे मुझे एक चीज़ जो इम्प्रूवमेंट की हो सकती थी, ये वाला पार्ट। अभी मेरे को प्रोडक्ट दिखा, मेरे को अर्जेंसी इन्होंने दिखा दी, लेकिन जो है वह कूपन्स है ये थोड़ा बेटर दिखा सकते थे किसी वे में। इन्होंने एरिया बहुत ज़्यादा ले लिया। अब कुछ हो सकता है यार, लोग बोलेंगे एरिया हाँ ज़्यादा लिया है, बट ऐसा ही है, मिनी छोटी छोटी चीज़ से कन्वर्जन रेट इंप्रूव होता है। हो सकता है अगर यही कर दिया 0.5% ही कन्वर्जन बढ़ गया, 0.2 ही बढ़, 1% बढ़ गया। ये छोटी चीज़ें और वेल रिकमेंडेड है AB टेस्टिंग में। अपने सारे क्लाइंट्स के AB टेस्टिंग के थ्रू ही चीज़ करवाता हूँ। अगर किसी को हेल्प ओके, प्रोसीड टू चेकआउट पे मुझे देख एक चीज़ पता चली, ये गो क्विक का चेकआउट यूज़ कर रहे हैं। इनका ये अपना डिज़ाइन नहीं है। गो क्विक आपने पता होगा चेकआउट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ गो क्विक इज इनके पास बोलते हैं 30 से 35 मिलियन कस्टमर्स का डिटेल्स है इनके पास। तो जैसे कोई एड्रेस डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, उसको एड्रेस डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो सीधे के सीधे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। आज का जो हमारा सेशन था, हमें होम पेज, कैटेगरी पेज कॉल्ड PLP, प्रोडक्ट पेज कॉल्ड PP और चेकआउट देखना था। ये हमने देख लिया। अब को पता है यूज़र इंटरेस्टेड, अब ये जानना चाहते हैं मैं क्यों कार्ट अपना एग्जिट कर रहा हूँ। ओके, आई लेट्स से मैं लेता हूँ अदर। दूसरी चीज़ क्या काफ़ी अच्छी है, कंटिन्यू परचेज इन्होंने ग्रीन में दिखाया, सबमिट एंड रेड में दिखाया। कंटिन्यू परचेज का मतलब है, और एक चीज़ और सबसे अच्छी क्या है, छोटी छोटी चीज़ें है, ये ई-कॉमर्स वाले लोग समझ सकते हैं। कंटिन्यू परचेज इन्होंने राइट में इसलिए दिखाया क्योंकि राइट मतलब था आगे बढ़ो, इस वाली साइड में अगर आप देखोगे, क्योंकि पेज ऐसे मूव हो रहा है। सबमिट एंड एग्जिट से कह रहे हैं आपको पीछे, अरे वाह, दे हो सकता है कार्ड कन्वर्जन रेट कम हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें हम कह रहे हैं, अभी हमें कार्ड एडिट करना है, इसलिए मैं सबमिट एंड एग्जिट पर क्लिक करता हूँ। फिर से मैं इस पेज पे आ गया, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टार्टिंग से। होम पेज को अगर मुझे रेट करना पड़े आउट ऑफ 10, मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.5, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा होम पेज। सारी चीज़ें बहुत क्लीन, नॉट क्लटर एट ऑल, बड़े अच्छे बैनर, सुंदर बैनर, जो टेक्स्ट भी यूज़ है बहुत कम, मिनिमल टेक्स्ट यूज़ किया है, लेकिन सारी कह रहा है टेक्स्ट। रेटिंग विल बी 8.5 ऑफ पेज। कैटेगरी पेज देखते हैं, एक्सट्रीम राइट जा सकते। फिल्टर वाली हमने बात करी, ये हवा में लटक रहे हैं, ये हो सकते थे। उसके बाद एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया, ये वाइट स्पेस, कुछ टाइम पे मेरी स्क्रीन पे वाइट लगते थे, मे बी प्लीज़ वेट करके कुछ मैसेज दिखा सकते थे, यूज़र का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 6.5 to 7। कुछ लोग बोलेंगे 6.5 क्यों, क्योंकि इस वेबसाइट पे जब आया था मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जैसे हमें पता है विराट सर क्रिकेट ग्राउंड पे तो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को। सेम चीज़ यहाँ पे भी आया था, मुझे लगा था वो ब्रांड कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा होगा। होम पेज देख के ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कर रहा है। कैटेगरी पेज पे ए ऑफ इम्प्रूवमेंट था, और क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है ई कॉमर्स का, सारा ट्रैफिक इस पेज पे आता है। अगर कोई शर्ट सिलेक्ट करेगा तो सारा का सारा ट्रैफिक इस वाली कैटेगरी पेज पर होगा, रॉन्ग की वेबसाइट। तो माई रेटिंग विल बी 6.5 to 7। अब अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते